मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भक्त नरसिंह मेहता की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी पावन है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको लोक प्रसिद्ध भक्त नरसिंह मेहता की कथा को सुनाती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मदन जी कहते हैं, मैंने बड़ी भूल की जो इनको अभिमान भरा पत्र लिख भेजा। इस बारात का भोजनादि द्वारा सत्कार करना तो दूर रहा, मैं तो पर्याप्त जल भी नहीं पहुंचा सकता। इस प्रकार सोचते हुए वह शीघ्र नरसिंह मेहता से मिलने के लिए आगे बढ़े। वह जब भगवान श्री कृष्ण के डेरे के सामने आए तो उन्होंने अनुमान किया कि यही समधी का डेरा हो सकता है। उन्होंने पहरेदार से खबर भेजी कि मदन राय मिलने के लिए आए हुए हैं। आज्ञा लेकर पहरेदार उन्हें अंदर ले गया। उन्होंने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, नरसिंह राम जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान ने किंचित विनोद का भाव बनाकर कहा, मदन राय जी, मैं तो उनका एक तुच्छ सेवक हूँ। चलिए मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। भगवान उन्हें साथ लेकर भक्तराज के पास आए। भक्तराज अत्यंत साधारण वेश में कुछ भक्तों के साथ बैठे हुए हरि कीर्तन कर रहे थे। वह भजन में इतने तल्लीन हो रहे थे कि उन्हें बाहरी जगत का कुछ भी ध्यान न था। उनकी इस प्रकार स्थिति और अतुल ऐश्वर्य के बीच इस सादगी को देखकर मदन मेहता का सारा अभिमान चूर्ण हो गया। उन्होंने ऐसे सत्पुरुष को संबंधी रूप में पाने के लिए मन ही मन अपने भाग्य की सराहना की। भगवान ने भक्तराज का ध्यान भंग करके मदन राय जी का परिचय कराया। दोनों समधियों ने एक दूसरे को अभिवादन किया और प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। कुशल समाचार होने के बाद मदन मेहता ने अपनी धृष्टता के लिए क्षमा मांगी और कहा, भक्तराज, आपके साथ संबंध होने के कारण आज मैं धन्य हो गया। मेहता जी, यह सब प्रभु की कृपा का ही परिणाम है। भक्तराज ने उत्तर दिया। मदन मेहता ने भगवान के साथ नरसिंह राम का यथाशक्ति आतिथ्य सत्कार किया तथा विधि पूर्वक वर पूजन करके अपनी कन्या को दान कर दिया। बड़े समारोह के साथ विवाह कार्य संपन्न हुआ। मदन मेहता ने वस्त्र, अलंकार, रत्नादि बहुमूल्य वस्तुएं दहेज में देकर पुत्री को विदा कर दिया। इस प्रकार प्रगत पाल भगवान भक्त पुत्र श्यामल दास का विवाह कार्य संपन्न करके कुटुंब सहित अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य आज धनवान है, कल वही कंगाल
हो जाता है। जो आज हृष्ट पुष्ट निरोग है, वही कल कई रोगों का शिकार हो जाता है। अचानक इस जीवन को खो बैठता है। इसीलिए हमारे प्राचीन गुरुजन तथा महात्माओं ने इस संसार की नश्वरता दिखलाने के लिए इसे अभ्र छाया की उपमा दी है। यह संसार एक क्षण के लिए भी एक स्थिति में नहीं रहता, सदा बदलता रहता है। जब संसार की यह दशा है, तब तब संसार में अद्भुत अन्य वस्तुओं तथा जीवों की अवस्था का क्या पूछना। भक्तराज नरसिंह राम पर भी संसार का यह चक्र घूमा। एक दिन श्यामल दास का विवाह इतने धूमधाम से किया गया। वह श्यामल दास विवाह के कुछ ही समय बाद अकस्मात इस लोक से सदा के लिए विदा हो गया। परंतु संसार में रहने पर भी, संसार सागर की उत्ताल तरंगों द्वारा आंदोलित होने पर भी भगवान के सच्चे भक्त उसके दाग से वंचित नहीं रहते हैं, बल्कि सांसारिक दुख को वे भागवत कृपा मानकर बड़े उल्लास के साथ वरण करते हैं। क्योंकि उनकी दृष्टि में दुख उनके भागवत प्रेम को और भी प्रगाढ़ बनाता है। यही कारण है कि कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से यह वरदान मांगा था, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे सदा दुख ही दीजिएगा। फिर परम भागवत नरसिंह राम को ही दुख क्यों होता? उन्होंने तो पहले ही सब कुछ भगवान का समझ रखा था और केवल भगवान को ही अपना बना लिया था। भगवान श्री कृष्ण का भजन निरंतर करते करते उनका हृदय भगवानमय हो गया था। वह मानो भागवत भक्ति रूप नौका द्वारा उस्तर शोक सागर को पार कर चुके थे। एकलौते पुत्र की मृत्यु तथा नव विवाहिता पुत्र वधू के वैधव्य जैसे महान सांसारिक दुख से वह लेश मात्र भी व्यथित न हुए, बल्कि पुत्र शोकाकुल मालिक वायु को सांत्वना देने के लिए उन्होंने उस अवसर पर यह पद भी गा दिया। भला हुआ छूटा जंजाल, ससुख भजेंगे श्री गोपाल। पति की ऐसी धृष्टता देखकर और उनके उपदेश से प्रभावित होकर मालिक बाई का भी शोक दूर हो गया। दोनों पति पत्नी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस घटना को एकदम भुलाकर आनंद पूर्वक भागवत भजन और साधु सेवा में पूर्ववत जीवन बिताने लगे। पुत्र वियोग के प्रायः 6 मास बाद पितृपक्ष शुरू हुआ। गुजरात काठियावाड़ में प्रायः सभी लोग पितरों के निमित्त एकोदिष्ट श्राद्ध विधि पूर्वक करके पिंडदान करते हैं और उस दिन ब्राह्मण भोजन कराते हैं। नरसिंह मेहता के पिताजी की श्राद्ध तिथि सप्तमी थी। वंशीधर ने उस दिन श्राद्ध करने का निश्चय किया था।
अतएव उन्होंने एक दिन पूर्व अपने जाति भाइयों को भोजन का निमंत्रण दे दिया। वह कुल के प्रथना अनुसार नरसिंह राम के घर पर भी निमंत्रण देने आए। उन्होंने कहा, नरसिंह, कल पिताजी की श्राद्ध तिथि है, अतएव मैं तुम्हें सकुटुम्ब भोजन का निमंत्रण देता हूँ। अपनी स्त्री को तो आज ही भेज देना, क्योंकि वहाँ कई तरह का काम काज रहेगा। तुम भी कल प्रातः काल 7 बजे ही आ जाना। बैरागियों के अखाड़े में एक दिन मत जाना। नरसिंह राम ने बड़े शांत चित्त से उत्तर दिया, भाई, साधु संत तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, अतः मैं तो साधुओं की सेवा करके ही आऊँगा। मेरी स्त्री भी भगवान का नैवेद्य तैयार करने के पश्चात कल ही आएगी। ओहो, भीख मांग मांग कर साधु सेवा करने का दंभ रखने वाले का इतना मिजाज! यदि तू इतनी लापरवाही रखता है तो फिर पिताजी का श्राद्ध भी क्यों नहीं कर लेता। पास ना एक कौड़ी बाजार में दौड़ी, बस यही तेरी हाल है। वंशीधर क्रोध से तमतमाते हुए बोले, भाई, जब आपकी आज्ञा है तो मैं अवश्य पिताजी का श्राद्ध करूँगा और अपनी शक्ति के अनुसार 2-4 ब्राह्मणों को भोजन करा दूँगा। श्राद्ध में सगे संबंधी तथा जाति भाइयों को भोजन कराना पारस्परिक व्यवहार है और उचित भी है, परंतु हम लोग तो श्रद्धा दीयते अनेनेति श्राद्धम, इस शास्त्र वाक्य को भुलाकर केवल नात जात के लोगों को स्वादिष्ट भोजन कराने में ही अपने पितरों का उद्धार समझते हैं। यह ठीक नहीं। अपनी स्वाभाविक शांति के साथ नरसिंह राम ने निवेदन किया। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसी लगी कथा दोस्तों? आप सब लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव।